Hello students, in this video we will learn lesson 1 of your Hornbill book, The Portrait of Lady, which is written by Khushwant Singh, and this chapter is based on the relationship of Khushwant Singh with his grandmother. And in this video we will learn line by line explanation, which is very necessary to attempt all MCQ questions. So I hope आप पूरी स्टोरी ध्यान से सुनेंगे. And this video is in 3 parts, and this is the part 1 of this chapter. Okay, now we start the chapter 1, The Portrait of Lady, line by line explanation. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. In this story, Khushwant Singh is telling about his grandmother. वो यही बता रहा है कि जो उसकी दादी माँ थी वो बाकी सबकी दादी माँ की तरह ही ओल्ड थी. रिंकल्ड फेस था उनका. कब से? जब से वो उन्हें जानता है, 20 ईयर्स से. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. अब यहाँ ऑथर बताता है कि लोग कहते थे कि वो जो है यंग होती थी, वो प्रिटी भी थी और उनके एक हस्बैंड भी थे, लेकिन इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव फॉर ऑथर. माई grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and a loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. Means ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट था, इट मीन्स जो उनकी फ़ोटो थी वो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर टंगी हुई थी. उन्होंने एक बड़ा सा टर्बन, इट मीन्स पगड़ी पहना हुए थे, लूज फिटिंग क्लोथ्स थे, लॉन्ग बियर्ड थी, वाइट लॉन्ग बियर्ड जो कि उनकी चेस्ट का आधा पार्ट कवर कर रही थी, और वो कम से कम 100 साल के लगते थे. ही डिडंट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगते थे कि उनकी बीबी और बच्चे होंगे. कैसे लगते थे? He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, कि उनके बहुत बहुत सारे केवल पोते पोती होंगे. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. मेरे लिए ये thought बहुत ही revolting यानी कि विद्रोह भरा था कि मेरी दादी माँ कभी young और pretty भी थी. She often told us of the games she used to play as a child. वो हम अक्सर बातें किया करती थी किस बारे में? जो गेम्स वो बचपन में खेलती थी. बचपन के गेम्स सबके डिफरेंट होते हैं. अगर मैं अपने गेम्स की बात करूँ तो मैं बहुत अलग गेम खेलती. हमारे टाइम में आउटडोर गेम्स ज़्यादा खेले जाते थे फ्रेंड्स के साथ, और आज के बच्चों की अगर गेम्स की बात करें तो दे यूज़ मोबाइल गेम्स उन्हें ज़्यादा पसंद होते हैं इंस्टेड ऑफ आउटडोर गेम्स. दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड undignified on her part, as we treated it like the fables of prophets she used to tell us. Fable means होता है बच्चों कहानियाँ. तो कहानियाँ सुनाया करती थी दादी माँ. She had always been short and fat and slightly bent. छोटी सी थी, छोटे कद की थी, थोड़ी सी दादी माँ मोटी थी और कुछ थोड़ा सा वो झुकी हुई होती थी. जैसे होता है कि जब ओल्ड एज आती है तो थोड़ा सा हमारी कमर जो है झुक जाती है, इस तरीके से. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. मीन्स जो दादी माँ के फेस पे रिंकल्स थे, जो झुर्रियाँ आ जाती है ना, क्रिस क्रॉस आ जाते हैं, वो पूरे फेस पे थे. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड known her, old, so terrible old that she could not have grown older. और जैसा कि मैं उन्हें जानता हूँ, वो उतनी ही बूढ़ी थी, उतनी ही बूढ़ी, और ऐसा लगता था कि इससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती हैं. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स. और 20 सालों से लगभग मैं वो ऐसे ही दिख रही थी, इसी एज में थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. माना कि वो, मैं ये नहीं मान सकता कि वो कभी सुंदर होंगी, प्रिटी होंगी, लेकिन वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी बाय हार्ट. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हेड resting on her waist to balance her stoop
and the other telling the beads of her rosary. Means वो अपनी उस वाइट स्पॉटलेस साड़ी में घर में इधर उधर चक्कर लगाती थी। एक हाथ उनकी कमर पे जो सहारा देने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए लगाते हैं ना हाथ, इस तरीके से, और दूसरे में उनकी माला, और वो हर वक्त माला फेरती रहती थी। टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, माला के मनकों को जपना। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayers. It means उनकी जो सिल्वर लॉक्स, इट मीन्स लॉक्स होती है चोटी, तो उनकी जो चोटी है जो अनटाइडी, हल्की हल्की सी बंधी होती थी, उनके पेल फेस, पीले चेहरे पे पड़ी रहती थी। उनका पकर्ड फेस मतलब थोड़ा जो बूढ़े लोगों का थोड़ा सा फेस हो जाता है ना, दबा हुआ सा, पकड़। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स, और उनके होठ हमेशा हिलते रहते थे, प्रेयर करते रहते थे। इनऑडिबल यानी कि कुछ प्रेयर्स होती है ना, कुछ जैसे अंदर मंत्र जपते रहते हैं, वो सुनाई नहीं देते लेकिन लिप्स हिलते रहते हैं। एंड शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट serenity, breathing peace and contentment. यहाँ ऑथर ने अपनी दादी माँ का कंपेयर किया है विंटर लैंडस्केप, जो वो इतनी ज़्यादा मतलब सुंदर और इतना ब्यूटीफुल उन्हें बताया, जैसे कि माउंटेन्स पे जब बर्फ़ पड़ी होती है सर्दियों में, और वो इतना सुंदर नज़ारा हमें लगता है, इतना ही ब्यूटीफुल उसने अपनी दादी माँ को बताया है। My grandmother and I were good friends. Now in this paragraph, the author is describing the relationship of his grandmother and himself. My parents left me with her when they went to live in the city, and we are constantly together. मेरी और मेरी दादी माँ की जो फ्रेंडशिप थी बहुत अच्छी थी। मेरे पेरेंट्स जो हैं मुझे दादी माँ के पास तब छोड़ गए थे जब वो शहर में रह रहे थे, और मैं और मेरी दादी माँ कॉन्स्टेंटली एक साथ थे। शी यूज़ टू वेक अप इन द मॉर्निंग। अब यहाँ इनका गाँव का डेली रूटीन है, और यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन जाता है। तो वो सुबह मुझे उठाया करती थी, गेट रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हर्ट। और दादी माँ मंत्र गाती रहती थी और ये सोचती थी कि भाई मैं भी सीख जाऊँ, ठीक है, मैं भी उन्हें अपने बाय हार्ट दिल से सुनूं। आई लिसन्ड, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉर्डर टू लर्न इट। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, इसलिए नहीं कि मुझे वो लर्न करने थे। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट एंड शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, अ टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन। अब दादी माँ पहले से ही मेरी तख्ती, ये सब जब हम बचपन में थे तब मैंने देखी है, एक लकड़ी का टुकड़ा जिस पे येलो कलर की जो मुल्तानी मिट्टी होती है, येलो चौक कहते हैं जिसे, उसे लगा दिया जाता था, फिर इंक से उस पर लिखा जाता था, ठीक है। तो इन सबको बंडल करके वो मुझे हैंड ओवर कर देती थी। एंड आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, एक बासी चपाती पे बहुत सारा बटर लगा के उस पर शुगर स्प्रेड करके वो उसको देती थी, और तब हम स्कूल जाते थे, हम मतलब दादी माँ और ऑथर। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और अपने साथ। देन आई विल सेंड पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, ओके। एंड आई होप कि आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे। 1 to 1 वर्ड मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, तो आप बहुत अच्छे से अपना चैप्टर कवर कर सकते हैं। 1 to 1 वर्ड चैप्टर पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि MCQs आएंगे इस बार, और MCQs तभी हो सकते हैं जब हमने पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ा हो, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।